नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल में अपना पसंदीदा कार्यक्रम द रिच शो, जहां पर हम एक विषय लेकर आते हैं और ढेर सारे लोगों से उस विषय पर बात करते हैं और उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, किसी व्यक्ति की देह अमर नहीं होती, अमर होते हैं उसके विचार, उसके सिद्धांत और उसके आदर्श। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, जिसने न केवल हमें आज़ादी दिलवाई है बल्कि उसके आदर्श, उसके सिद्धांत आज भी हमारे साथ हैं। वो व्यक्ति है महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं। वो बापू जिन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, जिन्होंने सत्य की राह पर चलना सिखाया था, जो सबको समान समझते थे, जो नेकी की राह पर काम किया करते थे। दर्शकों, आज के समय जहां पर विश्व में युद्ध का माहौल बना हुआ है, हम पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याओं का निदान पाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के समय में हमें ये देखने की ज़रूरत है गांधी जी के जन्म दिवस पर कि कैसे जो उनके सिद्धांत है और जो उनकी बातें हैं, उनके जो आदर्श हैं, वो किस तरह से रेलिवेंस रखते हैं, प्रासंगिकता रखते हैं। आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं, गांधी जी के आदर्श आज के समय कितने प्रासंगिक, और इसी विषय पर हम बहुत से लोगों से बात करेंगे और उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम, आपका नाम? सुमित्रा ग्राइक। जी, आपका प्रोफेशन? टीचिंग था, अब हाउस वाइफ हूँ जी। हाँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को भी बहुत अहमियत देते थे महात्मा गांधी जी और बहुत मानते थे। हाँ जी। कौन से आदर्श हैं जिनके बारे में आप चाहती है कि हमारी जनता जाने? वो उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है, हमें आज़ादी मिल पाई है, अहिंसा के आधार पर उन्होंने हमें जो आज़ादी दिलाई है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। और जब आप अहिंसा की बात कहती हैं तो दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, अभी मोदी जी ने भी कहा था कि ये दौर अशांति का नहीं है, आज के समय हमें शांति से काम लेना है, अहिंसा से काम लेना है। ये बात सही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि अब भी जो उनके आदर्श थे जी, उस पर चलें, हमारा देश जो है अग्रसर हो और विकसित देशों के तरह, और जो उनके मुद्दे थे हम उसको अपनाएं। रोज़गार है, घटती कीमतें हैं, और पॉपुलेशन पे ज़रा थोड़ा कंट्रोल हो, और अपनी देश की आज़ादी के लिए हम उसी तरह से जो है इसको कायम रखें। जी। शिक्षा से भी आप जुड़ी हुई हैं और महात्मा गांधी जी का ये बहुत अच्छा विचार था कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को तो कम से कम मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा सबकी होनी चाहिए। इस पर क्या विचार है? ये भी बहुत अहम है जी। इस आधार पर जो है सब जो मतलब लो लेवल के, मतलब जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, उनको भी वो भी आगे आएँ इसमें, अपनी मतलब बच्चों को शिक्षा दें। अगर हम मुफ्त शिक्षा मतलब उनको दें सरकार, तो मतलब हमारा देश पूरी तरह से शिक्षित हो। कहने का मतलब ये है कि किसी की आर्थिक तंगी भी शिक्षा के क्षेत्र के आड़े ना आए। यही आपका प्रयास है और यही गांधी जी का सपना भी था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। सर, आपका नाम? विष्णु शर्मा। जी सर, कौन से प्रोफेशन से जुड़े हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी का है। जी, तो सर आप महात्मा गांधी जी को किस तरह से देखते हैं और उनकी व्यक्तित्व को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने जब बोला ना महात्मा गांधी जी, तो महात्मा में सब कुछ आ जाते हैं। जी। तो अब मैं क्या बोलूँ, महात्मा वर्ड ही एक अपने आप में उनकी जो पर्सनालिटी या उनका जो नेम फेम है सब कुछ बताता है कि महात्मा हमारे हैं। क्योंकि हमारे जो सनातन में, चाहे इंडिया में, चाहे पूरे महात्मा नाम ही बहुत बड़ा है। महात्मा गांधी एक टीचर ही नहीं थे, एक इंस्पायर्ड भी थे पूरे वर्ल्ड के लिए। बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। एक नई चीज़ उन्होंने खोजी, अहिंसा। दुनिया में कोई भी वॉर जितने भी हुए हैं सब वॉर के थ्रू, वॉर में ही जीते हैं। इन्होंने एक नई टेक्निक दी वर्ल्ड में, तभी आज पूजे जाते हैं, तभी महात्मा बोले जाते हैं कि नहीं, आदमी को इतना झुका दो अपनी गांधीगिरी से, अपनी अहिंसा से, अपने प्यार से, अपना मोटिवेट करो। ये टेक्निक जो है अंग्रेजों को समझ में नहीं आई, जब तक समझ में आती देश आज़ाद कर दिया था उन्होंने। ये बिल्कुल सही बात आपने कही। आपने अहिंसा की बात की, आपने प्रेम की बात की। सर, एक और जो उनका स्तंभ है उनके जीवन का, महात्मा गांधी जी के जीवन का और उनके आदर्श है सत्य। आप प्राइवेट सेक्टर से संबंध रखते हैं, तो आज के समय में आपको क्या लगता है, क्योंकि भाग दौड़ की जीवन है हमारा और हम बहुत कुछ देखते हैं, सत्य का आजकल कितना प्रभाव रह गया है और कितना रेलिवेंस है सत्य? देखिए, हर इंडिविजुअल के ऊपर है सत्य का प्रभाव। पहले भी था, आज भी सत्य का प्रभाव है, लेकिन हर इंडिविजुअल कैसे लेता है उसको। ठीक है, आजकल जरा सा मेटलिस्टिक दुनिया है, लेकिन आज भी सत्य का प्रभाव है।
न ये रहा था, रहेगा और रहेगा भी, क्योंकि ये मरने वाला नहीं। सत्य का प्रभाव, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तब भी सत्य का प्रभाव कुछ लेके खड़ा हूँ, ठीक है। दूसरी, महात्मा गांधी के जो विज़न थे, हम मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करो, घर में जाके इंडस्ट्री बनाओ, तभी देश तरक्की करता है। और वो बहुत सी कंट्रीज़ ने अपनाया, आज हम भी अपना रहे हैं कि हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात की कर लीजिए, चाहे किसी की भी कर लीजिए, जैन, तो आज भी छोटे छोटे जो हमारे जो लघु उद्योग हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्राइव है, उन्हीं की प्रेरणा है ना जो ड्राइव कर रहे हैं हम। जी, और हम उन्हीं के ही आज आदर्श लेकर चले हुए हैं, इतनी सब बातें कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जी बिल्कुल सही। सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि अब देश जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है और जो देश की पीढ़ी है, आने वाले बच्चे हैं, ये भी ज़्यादातर वेस्टर्नाइज हो रहे हैं और बाकी चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने क्रांतिकारियों को, अपने आज़ादी के जो हमारे व्यक्तित्व थे आज तक रहे हैं, इनके आदर्शों को किस तरह से ज़िंदा रख सकते हैं आने वाली पीढ़ी में? देखिए, ये जो हम कह रहे हैं कि आने वाले देशभक्ति, ये सब मरी नहीं थी, आज भी जिंदा है। बिल्कुल। लेकिन वो चक्कर क्या है कि हमारे जो बुक्स में, या जो हमारा जो आज की डेट में व्हाट्सएप की दुनिया है, इसके करिकुलम को हमको थोड़ा चेंज करना चाहिए। हमें अपने करिकुलम में ही लाना चाहिए, और हर चीज़, हर राउंड, मतलब केजी से लेके अपर तक अगर करिकुलम में लाते हैं, अपने ग्राउंड बेसिक बैक टू बेसिस हो जाएंगे, तो फिर से ठीक है। मरा नहीं है, अलाइव और करना है। हमें इसे और जागरूकता की ज़रूरत है। बिल्कुल जागरूकता की जरूरत है, ज़्यादा जागरूकता की जरूरत है, अदरवाइज ख़त्म नहीं हुआ है, आज भी जिंदा है। दर्शकों, अभी हैं हम बेंटनी कासल में, रिज के बिल्कुल साथ में है ये बिल्डिंग, 140 साल पुरानी है। और अभी हमारे साथ हैं हरी चौहान जी, जो कि राज्य संग्रहालय अध्यक्ष हैं। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि हम गांधी जी के स्वभाव के बारे में, विभिन्न लोगों के विभिन्न विचार होते हैं, आप गांधी जी को किस तरह से देखते हैं? गांधी जी पूरे देश के लिए एक एस्पिरेशन रही है, इंस्पिरेशन पर्सन रही है, क्योंकि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, ये गांधी जी, इसमें यदि मेन पार्ट नहीं होते तो शायद ये थोड़ा सा, जिसको कहते हैं, बिखरा बिखरा नज़र आता, क्योंकि अलग अलग नेता अलग अलग जगह से जो संगठित हुए वो महात्मा गांधी जी के नाम पे हुए हैं। उसमें चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, चाहे प्रादेशिक स्तर पे, क्योंकि शिमला भी एक ऐतिहासिक स्थल रहा है, और यहाँ पर भी जो फ्रीडम मूवमेंट ने जो जोर पकड़ा है, जब महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए, यहाँ पर बहुत सारी उतने के बाद जो फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड संस्थाएं बनी है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो महात्मा गांधी जी एक आदर्श रहे हैं सभी लोगों के। और महात्मा गांधी जी जब विदेश से आए तो बैरिस्टर थे, वो अपना अच्छा जीवन यापन कर सकते थे, अच्छी नौकरी पा सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि अपने देश की जो जनता है उनकी पीड़ा देखी, और उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। और जितने भी इन्होंने आंदोलन चलाए, उसको सबसे पहले अपने ऊपर ही उसको लागू किया। जब इन्होंने कपड़ा त्यागने की बात कही, ब्रिटिशर्स की जो कपड़ा की होली जलाई, तो महात्मा गांधी जी ने प्रेरित किया कि भाई हम जो अपना कपास से को काटे और उसका कपड़ा पहने। तो गांधी जी, आपने देखा कि धोती पहनते थे, और वो भी स्वयं उसको तैयार करते थे। चरखे पे चरखा चलाना सीखा भी और सिखाया भी हम भारतीयों को कि किस तरह से हम अगर इन लोगों का इकोनॉमिकली बायकॉट करें और अब अपने जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट करें, तो हमें इतनी आवश्यकता नहीं है कि जिससे इनकी कमर टूट जाएगी। और अल्टीमेटली ये लोग कमाने ही भारत में आए थे, तो इसीलिए महात्मा गांधी ने सब चीज़ें सबसे पहले अपने ऊपर लागू की। और अपना, जिसको कहते हैं, इवन हम देखते कि हर एक आदमी का एक पारिवारिक जीवन भी होता है, तो महात्मा गांधी जी को देखते तो वो अपने परिवार को भी लगभग, जिसको कहते हैं, त्यागा नहीं, लेकिन उनको उतना समय भी नहीं दिया कि जितना वो भारतीयों के लिए इस स्ट्रगल में काम करते रहे, जनमानस के लिए जो काम किया। और जब यहाँ शिमला में आए तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात जो हमें उस समय सीखने को मिलती है कि शिमला उस समय भी पानी की समस्या से जूझ रहा था। तो गांधी जी अपने विवरण में यहाँ पर लिखते हैं कि मुझे एक लोटा पानी खर्च करने के लिए भी दुख हो रहा है, क्योंकि
यहाँ पर लोकल जो सोर्सेज पानी के नहीं है, सोर्सेज पानी के नहीं है कि जो यहाँ की पब्लिक को फीड कर पाए, और बहुत दूर से पानी आ रहा है। तो उन्होंने वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट वहाँ यहाँ पर लोगों को एक जिसको कहते प्रेरित किया कि हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए, कि ऐसी जगह पे कि जहाँ पर पानी नहीं है और बाहर से पानी लाया जा रहा है। तो ये हर एक चीज़ उन्होंने अपने जीवन में भी कि अगर उन्होंने आदमियों को उस टाइम पानी की को बचत करने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने जीवन में भी उस चीज़ को उतारा। सर, क्योंकि आप संग्रहालय में हैं और हम लोग भी अंग्रेज़ों के समय की बनी हुई इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इन चीज़ों को तो हम उपयोग में लाएं, लेकिन जो अपने देश की अपनी संस्कृति की सोच है उसे भी आगे बढ़ाते रहें? जो हमारे पास सबसे बड़ा गांधी जी का एक कंट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने एक जो बात कही है कि उन्होंने कहा कि यदि हम अपने जड़ से जुड़े रहेंगे, अपना जो संस्कृति है उसको जुड़े रहेंगे, उससे ही हम जिसको कहते अपना विकास कर सकते हैं, अपने समाज को संगठित कर सकते हैं। तो एक ब्रिटिशर्स यहाँ पर बेशक आए, उन्होंने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, खासतौर पे शिमला में, क्योंकि यदि हम देखते तो शिमला के जो सभी भवन हैं जो आज ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है और शिमला की पहचान बने हैं। गांधी जी जहाँ लोगों की एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध थे, तो जब वो शिमला यहाँ पर आए तो उन्होंने जो आदमी से चालित जो रिक्शा था उसमें बैठने से मना किया, क्योंकि ये भी एक जिसको कहते हैं कि गुलामी की दास्ता थी कि एक आदमी उस पर बैठ रहा है, बेचारा वो खींच रहा है, रिक्शा को खींच रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर इस को भी अपना जिसको कहते हैं कि प्रोटेस्ट किया कि नहीं, मैं नहीं बैठूँगा, मैं पैदल चलूँगा, बेशक मुझे कितना भी कष्ट हो। तो उन्होंने कभी इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। सर, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को हमें बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिमला के पर्सपेक्टिव से भी आपने ये चीज़ें बताई है, ये भी हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। धन्यवाद सर। दर्शकों, हमने बहुत से लोगों से बातें तो करनी ही है, साथ ही गीत संगीत और कविताएं एक ऐसा माध्यम होती है अपनी बात रखने का कि लोगों से हम बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। आज हमारे साथ हैं जयश्री कला मंच के कलाकार, जो आपको गीत सुनाएंगे वैष्णव जन, जो हमें संदेश देती है दूसरों के दुखों को दूर करने की, दूसरों के लिए उपकार करने की। तो आइए सुनते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे सोहे, पर दुखे उपकार करे सोहे। मन अभिमान ना आने, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। दर्शकों, जब हम लोग गांधी जी की बात करते हैं तो हम अपने समाज में हर व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, हर समुदाय को छूना चाहते हैं कि वो क्या विचार रखते हैं गांधी जी के लिए। तो अभी हमारे साथ रिज में मौजूद हैं। सर, आपका नाम? राम बालक दास जी। राम बालक दास जी। जी, तो आप गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके आदर्शों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो गांधी जी के थे वो सब आदरणीय अच्छे थे और उसी हिसाब से चलना चाहिए सबको। और आजकल लोग नहीं चलते हैं, तो यही कहना है, भगवान की भक्ति करो और उनके आदरणीय से चलो। जी, और जैसा कि आपने कहा भगवान की भक्ति करो, हम बिल्कुल जानते हैं इस बात को कि गांधी जी भी राम नाम का जाप करते थे और हर धर्म को मानते थे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारा यही है, जितना बने उतना करो जी, और किसी की बुराई में मत करो, अपना करो और सबका भला करो। और आपको लगता है कि गांधी जी के विचार थे आज के समय में भी इतनी ही रेलिवेंस, इतनी ही प्रासंगिकता रखते हैं? हाँ, इतनी है। जो गांधी जी का था आज भी है और रहेगा भी। जी,
आप महात्मा गांधी जी के कौन से आदर्श ऐसे हैं जो आपके मन में बसे हुए हैं? उनकी वो स्वच्छ भारत अभियान, जैसे महात्मा गांधी जी की कई था देन, तो आजकल हमारे मोदी जी चला रहे, तो ये एक अच्छी नीति है। अगर हमारा साफ सुथरा रहेगा तो अच्छा रहेगा, ये भी एक अच्छा संदेश है। और महात्मा गांधी जी भी अच्छे विचार रखते थे स्वच्छता पर ही, तो हम भी चाहेंगे कि सब आदमी सफाई पर ध्यान दे और अपने आजू बाजू गंदगी में ना फैलाएं। जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को टच किया है और आपने ये भी बताया कि आज के टाइम में हम स्वच्छता ही सेवा की बात करते थे। मैक्सिमम लोग क्या है कि आजकल गंदगी सब जगह फैलाते हैं। जैसे हम हॉस्पिटल जाएंगे, उधर भी देखो लोग साफ कर रहे हैं, पर लोग आते हैं खा के सट देते, तो इस पर लोगों को थोड़ा जागरूक होना ज़रूरी है, मेरा आइडिया से ना। तो जब हम खुद अच्छा करेंगे तभी सफाई रहेगी, अन्यथा तो फिर वही कचरा नज़र आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू इन्होंने बताया है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी इन्होंने कही है, लोगों को संदेश दिया है। दर्शकों, अभी हमारे साथ रिज पर जुड़े हैं नाहन के एक मेहमान, तो इनके विचार भी हम जानेंगे कि महात्मा गांधी के आदर्श इनके लिए क्या हैं। सर, आपका नाम? धनपत राय। धनपत राय जी। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायर हूँ जी। तो सर, जैसे कि आप रिटायर हुए हैं, आपने कहा कि आप आईपीएस डिपार्टमेंट में थे पहले, तो सर आप जैसे कि जानते हैं महात्मा गांधी चाहते थे कि सबका कल्याण हो, सबका उत्थान हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में बिल्कुल यह सच्चाई है जी। गांधी जी के टाइम में वो उस टाइम के बैरिस्टर थे, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया और देश के लिए उन्होंने जान भी निछावर कर दी जी। और सच्चाई के, सत्य के, अहिंसा के उन्होंने पूरा पालन किया। पूरा पालन किया। मैम, आपका नाम? मैम, मेरा नाम शीतल है। शीतल, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैम, मेरा बीए सेकंड ईयर है। अच्छा, बीए सेकंड ईयर है। तो ये तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब भी हम स्कूल में, कॉलेजेस में महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, इवेंट्स कराए जाते हैं, तो वो इवेंट्स हमें महात्मा गांधी जी के बारे में क्या समझने में मदद करते हैं और क्या हम समझ पाते हैं? महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब ईमानदारी के राह पर मतलब ईमानदारी के राह पर चलने की बात कही है उन्होंने। जी। गांधी जी के बारे में ऐसा क्या बताएंगे कि हमारे दर्शक उसे जानकर ये समझ पाएं कि गांधी जी की कितने दृढ़ निश्चयी थे और किस तरह से वो अपने बातों को लेकर कितने कठोर थे और जो ठान लेते थे वो ठान लेते थे। जो गांधी जी है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और वो फादर ऑफ द नेशन भी जाने जाते हैं और उनका जो हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है उन्होंने। और उनकी वजह से हमें जैसे सत्य, अहिंसा, और इन्होंने हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए ये कहा है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और उन्होंने अहिंसा को ज़्यादा सपोर्ट किया है कि हमें किसी के साथ भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें अहिंसा को सपोर्ट करना चाहिए। और जो गांधी जी है, उनकी बहुत सारी ऐसी थ्योरीज भी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई है, और जो विलेज के जो वो इलेक्शंस है, और उनका मेन मोटो ये रहता था कि जो विलेजेस है उनकी डेवलपमेंट हो, विलेजेस लेवल पे जो है डेवलपमेंट की जाए। अनीशा जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो बात कही है, आप और भी थोड़ा विस्तार दें हमें कि क्या क्या बातें हैं जो गांधी जी के बारे में आप अच्छा समझती हैं। गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे को मतलब स्वतंत्रता मिली है, वो अपने बहुत दृढ़ निश्चय थे। मतलब जो उनके प्रिंसिपल्स थे वो आखिरी तक, अपनी आखिरी सांस तक उन पर कायम रहे और उन्होंने हमेशा यही बोला कि हमें सत्य बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में थोड़ा कम है ये, मतलब जैसे सत्य जो है लोग आमतौर पर नहीं बोलते हैं, बट अहिंसा जो है, अहिंसा हमेशा होनी चाहिए। हाँ, कि आज की वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं वॉर्स चले हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चले हुए हैं, अभी भी है, जैसे यूक्रेन, रशिया का, वो सब कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, हिंसा होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में। तो आप हमारे दर्शकों को गांधी जी के बारे में क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है जी। बाकी हम क्या बता सकते हैं, बाकी यही बताते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में जी। उन्होंने भारतीय को आज़ाद करवाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से 1917 में चंपारण आंदोलन किया था, जो बिहार में किया गया था राजकुमार शुक्ला के आह्वान पर जी। वो 1917 में चंपारण गए और वहाँ पर उन्होंने ये आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी थी 1917 में? ये आंदोलन की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि अंग्रेज 1917 में वहाँ पर नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे किसानों से, इसलिए बटाईदार जो वो किसान थे वो शोषण करते थे किसानों का, इसलिए उनको आज़ाद करवाने के लिए महात्मा गांधी उधर गए थे और वहाँ पर उन्होंने मुकदमा किया था और जीत भी गए।
12 मार्च 1923 को वो दांडी पहुंचे थे और वहाँ पर नमक कानून तोड़ा। 1942 में जो वो पदोत्ता आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था जी। उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा जी। और कई तरह के वो फास्ट भी रखते थे, उपवास पर चले जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। वो अहिंसा को ज़्यादा महत्व देते थे कि हिंसा से कुछ नहीं होना है, उस हिंसा से नुकसान ही होना है, कि अगर अहिंसा को महत्व दिया जाए तो इस दुनिया को बदला जा सकता है, अपने अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हमारे छोटे भाई ने यहाँ पर कही है कि इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि अगर आपके पास कुछ पावर है, अगर आप हिंसा ना भी करें तो भी आप दूसरों के हक के लिए, अपने हक के लिए बिल्कुल शांति प्रियता ढंग से लड़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आप हमें ये बताइए कि गांधी जी के जो आदर्श थे और जो गांधी जी की सोच थी, उसको आप एज ए यूथ, युवा के तौर पर किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं? हम इसमें कर सकते हैं कि हम सबसे पहले तो खुद देख सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। जैसे हम स्वच्छता के बारे में था, गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता आंदोलन चलाया था उन्होंने, तो हम सबसे पहले तो ऐसे कर सकते हैं कि हम खुद सफाई स्वच्छ कर सकते हैं ना सबको, और फिर हम अपने जैसे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, कम्युनिटीज़ है, जैसे कॉलेज में SFI है, तो हम सबको बता सकते हैं कि स्वच्छता के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। अभी आप हमें बताइए कि आप गांधी जी के बारे में लोगों को क्या बताना चाहेंगे? गांधी जी का कोई एक ऐसा आदर्श जिसके बारे में आज बहुत ज़्यादा महत्ता है? गांधी जी ने अपने टाइम में चरखा आंदोलन चलाया था, जिससे वो अपनी व्यवस्थाएं सारी खुद वो करते थे और अंग्रेज़ों की चीज़ों से दूर सामान वगैरह वो सब चीज़ें नहीं लेते थे, ताकि वो अपना ही सब कुछ कर सके और किसी और पे निर्भर ना रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम पर हम निर्भर नहीं रहना चाहते थे, हम चाहते थे कि हम जो विदेशी सामान है उसे इस्तेमाल में ना लाएं। आज के समय में कितना रेलिवेंस रखती है ये चीज़? आज के समय में ऐसा तो जितना मुझे पता है, जहाँ तक मैं देखता हूँ, बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ। जो भी है सब मतलब आउट ऑफ कंट्री सब सारा सामान यूज़ कर रहे हैं, मेड इन चाइना, अमेरिका, ये वो बाहर की चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं लोग। अच्छा। अपने देश से ज़्यादा। हाँ, कि ब्रांड देख रहे हैं हम। हाँ जी, ब्रांड देख रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, कि बाहर की कंपनी का बना है तो अच्छा होगा। अच्छा ही होगा। हाँ। अपने देश पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ वो नहीं कर रहे हैं। अगर अपने देश की चीज़ें लेंगे, अपने देश को प्रायोरिटी देंगे, अपने देश को अगर हम यहाँ मानेंगे तो वो अपने लिए एक बहुत अच्छी बात है। सब कुछ अपने देश में ही रहेगा फिर। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने ये जानने की कोशिश की है बहुत सारे लोगों से बात करके कि गांधी जी के आदर्शों की आज के समय में कितनी प्रासंगिकता है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार थे, लेकिन जो समझ में आता है वो ये कि गांधी जी के आदर्श और उनके जितने भी सिद्धांत हैं वो आज भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण थे जो शायद आज़ादी से पहले और आज़ादी के समय थे। दर्शकों, आज हमें ज़रूरत है उन्हें अमल में लाने की। हम आज के इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहेंगे प्रेम के संदेश से, क्योंकि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि एक कायर प्रेम का प्रदर्शन करने में हमेशा असमर्थ रहता है। प्रेम का प्रदर्शन तो बहादुरों का अधिकार है। दर्शकों, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और हमें उम्मीद है कि आप भी गांधी जी के आदर्शों को और सिद्धांतों को पढ़ेंगे, उन्हें जानेंगे और उन पर अमल लाएंगे। इस कार्यक्रम का अंत हम ऐसे ही करेंगे। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। पर गम पनी सा नि धा नि धा नि धा प म प ग ग म प ग